बच्चों, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? सोलेनेसी फैमिली के बारे में। सोलेनेसी फैमिली एक बहुत बड़ा कुल है और इस फैमिली को हम आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। इसके उदाहरण हैं अश्वगंधा, टमाटर, बैगन, आलू, मिर्च इत्यादि पौधे। सबसे पहले हम इसके कायिक अभिलक्षण देख लेते हैं। ये पौधे प्रायः शाकीय होते हैं, झाड़ियों में होते हैं तथा छोटे वृक्ष वाले भी होते हैं। इनका तना कैसा होता है? तना इनका वुडी होता है, काष्ठी होता है, वायवी होता है, मतलब ऊपर की तरफ, हवा की तरफ, प्रकाश की तरफ ग्रो करता है। सीधा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, शाखित होता है, ठोस, खोखला, रोमयुक्त अथवा कभी-कभी हेयर्स नहीं भी पाए जाते हैं। और किसी में भूमिगत तना भी होता है, जैसे आलू। आलू क्या है? सोलेनम ट्यूबिरोसम। पत्तियां, इसकी पत्तियां एकांतर हैं, सरल हैं, संयुक्त पिच्छाकार हैं और अनुपर्णी है। जाली का विन्यास है। पुष्पक्रम कैसा है इसका? एकल, कक्षी, सासीमाक्षी, मतलब रेसिमोस है और कक्ष में एक फ्लावर्स निकला हुआ है। फूल कैसा होता है इसका? उभयलिंगी, एक्टिनोमार्फिक, त्रिज्या सममित। कैलिक्स 5 होते हैं। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 है। कैसे होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, दीर्घ स्थायी होते हैं, मतलब कि फल के बनने तक इस प्रकार के पौधे में ये चिरलग्न होते हैं। कैलिक्स जो हैं वो ऊपर दिखाई देते हैं। जब भी आप ब्रिंजल को यूज करते हैं तो उसके ऊपर वो जो हरा हरा उसकी डंडी दिखाई देती है, वही कैलिक्स होता है। और इसका एस्टाइवेशन कैसा होता है? कोरिस्पर्शी, कि सब आसपास लगे हुए हैं लेकिन इसके सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम इस इमेज के द्वारा बताते हैं गेमोसेपेलस। करोला, इनकी संख्या, कोरोला, दलपुंज, दलपुंज में इनकी संख्या होती है 5। कितने पेटल्स होते हैं? 5। और ये पेटल्स कैसे होते हैं? जुड़े हुए, जिन्हें कहते हैं संयुक्त। कोरिस्पर्शी, कोरिस्पर्शी यानी बालवेट होते हैं, सब आसपास जुड़े हुए हैं लेकिन आपस में कैसे हैं? ये जुड़े हुए। ये इनका एस्टाइवेशन है। पुमंग, पुमंग की संख्या कितनी है? 5। और इसके पुमंग कैसे होते हैं? एंड्रोशियम। ये इपिपिटेलस, इपिपिटेलस यानी दललग्न। जायंग, जायंग इसका कैसा होता है? बाइकार्पलरी, द्विअंडपी। और कैसे होते हैं? पूरे कार्पल आपस में जुड़े हुए, युक्ता अंडपी। ओवरी इसकी कैसी है? सुपीरियर। अंडाशय इसका कैसा है? ऊर्ध्वावर्ती, ओवरी इंफीरियर। इसमें बाइलॉक्यूल हैं, 2 लॉक्यूल होते हैं और बीजांडन्यास फूला हुआ है और बहुत से बीजांड होते हैं। फल इसका कैसा होता है? सरस। बीज भ्रूणपोषी, और बीज कैसे होंगे? अनेक बीज होते हैं। आप देखते हैं ना घर में बैगन, टमाटर पे कितने सारे बीज निकलते हैं। अब हम इसका देखते हैं पुष्पी सूत्र। पुष्पी सूत्र में फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टेड, BR लिखेंगे। ये देख लीजिए, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, K5, गेमोसिपेलस, C5, गेमोपिटेलस, एंड्रोशियम 5, सारे एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं। और ये
करोला के ऊपर एंड्रोशियम है, तो ये करोला के ऊपर एंड्रोशियम के ऊपर एक ऐसे लाइन बना देंगे अर्धचंद्राकार। गायनेशियम 2 हैं और ये सुपीरियर। अब आप देखेंगे आर्थिक महत्व। इस प्रकार के पौधे आप देखते हैं भोजन में भी हम ग्रहण करते हैं, विभिन्न मसालों में भी इनका उपयोग होता है और सजावटी पौधों के भी ये स्रोत हैं, जैसे पिटूनिया। और कुछ इसमें नशे वाले पौधे भी इस फैमिली में आते हैं, जैसे तंबाकू, वो भी किस फैमिली का है? सोलेनेसी फैमिली का। पत्तियां अनुपर्णी,